आज की वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यूएसए में स्कॉलरशिप कैसे लेना है। दूसरी बात ये कि अगर स्कॉलरशिप मिल चुका है तो आपको अपने होम कंट्री से एम्बेसी में इंटरव्यू होकर जाते हुए प्रूफ ऑफ फंड्स कितने देने हैं। पहली बात, सबसे आसान तरीका ये है कि स्कॉलरशिप लेने का कि जब आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है तो आप उसमें ओपन पोजीशंस देखिए। उसमें पार्ट टाइम पोजीशंस ओपन होती हैं जिसमें रिसर्च असिस्टेंटशिप की पोजीशन होती है, प्रोफेसर के टीए असिस्टेंटशिप की पोजीशन होती है, या एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट के तौर पे जॉब करने के लिए पोजीशन होती है। बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये पोजीशंस अवेलेबल होती हैं और बहुत मुश्किल नहीं, मिल जाती हैं इजीली। अगर अवेलेबल हो, आपको अप्लाई करना होता है। अगर आपको वो पोजीशन मिल गई तो आपको एक तो उसकी सैलरी भी मिलेगी। और एक और बात क्लियर करता चलूँ कि यूएसए में स्टूडेंट्स को वीक में 20 आवर्स वर्क अलाउड है, ओनली ऑन द प्रेमिसेस, ओनली इन द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज, बाहर नहीं। और जो डिपेंडेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, उनको बिल्कुल काम अलाउ नहीं है यहाँ पे। आते हैं पॉइंट की तरफ। जब आपको ये जॉब मिल गई तो उसमें आपको सैलरी भी मिलेगी और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में 100% या 70% या कुछ केसेस में 50% तक आपका फीस वेव ऑफ हो जाती है। तो बहुत बड़ा रिलीफ होता है, बहुत बड़ा स्कॉलरशिप होता है। अब आते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की तरफ। जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो दो तरह का है। एक तो आपका एजुकेशनल जो आपकी फीस है वो कवर करता है, और दूसरा वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर करता है। तो डिपेंड करता है आपको स्कॉलरशिप कौन सा मिला है। अगर तो फुल मिला है जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर कर रहा है और फी भी कवर करता है, तो एम्बेसी में आपको बहुत माइनर से फंड शो करने हैं, जिसमें आपने ये शो करना है कि आने जाने के एक्सपेंसेस आपके पास हैं, टिकट्स वगैरह के और माइनर खर्चों के अपने, ठीक है। और अगर आपका सिर्फ फी कवर कर रहा है तो आपको एम्बेसी में प्रूव करना है कि आप लिविंग एक्सपेंसेस प्रूव कर सकते हैं, वहां पे आपने कर सकते हैं अफोर्ड। आपके पास साल 2 साल का लिविंग एक्सपेंसेस की बैंक स्टेटमेंट सेविंग्स होनी चाहिए। अब बात यह है कि आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो आप खुद कैलकुलेट नहीं करेंगे, उनकी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक। ये आपको यूनिवर्सिटी के I-20 पे भी लिखा होगा कि आपका पर मंथ या पर ईयर लिविंग एक्सपेंस कितना है, उसके हिसाब से बैंक स्टेटमेंट करनी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आप एडमिशन लेते हैं यूएसए में तो एम्बेसी आप यूनिवर्सिटी आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगती है कि आपको देखने के लिए कि आप अपना खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। और वो आपके I-20 के ऊपर लिखा होता है कि इतनी इतनी बैंक स्टेटमेंट इसने प्रोवाइड की है और इतने फंड इसके पास अवेलेबल है, फिर ही आपको एडमिशन इशू होता है। और 95% केसेस में एम्बेसी आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगती, वो सिर्फ आपके आंसर से असेस करते हैं, प्रूफ ऑफ फंड्स क्या हैं और कैसे कैसे आप इसको स्पॉन्सर करेंगे। 5% केसेस में आप बैंक स्टेटमेंट मांगी भी जा सकती है और आपके पास होनी चाहिए। होप दिस हेल्प्स। और मजीद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिए, लाइक फॉलो कर लें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।